हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बीके रिसर्च चैनल में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, व्यूअर्स, सम्मानित दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बीके रिसर्च चैनल का एक ही मात्र उद्देश्य है कि बच्चों तक भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी, शैक्षणिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कल्याण की भावना उत्पन्न करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। उसे सुसंस्कारित करना, सभ्य सुसंस्कृत अच्छी वाणी का प्रयोग करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें, हृदय साफ हो, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया, पूर्वाग्रह इत्यादि से हमारा आपका हृदय ग्रसित न हो। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचें, हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग बने, सकारात्मक सोच रखें। और कहते हैं ईश्वर उन्हीं से प्यार करते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई कृतियों से प्यार करते हैं। तो मैं यही मैसेज के साथ आज प्रारंभ करता हूं। आइए आपको एक छोटी सी टॉपिक पर बात करेंगे। आज चूँकि हिंदी के छात्रों के लिए मैं एक विषय लाया हूं। वो विषय है कि लिंग निर्णय करते हुए वाक्य कैसे बनाएं। देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और जिसको हम देख करके पता लगा लेते हैं। लिंग प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे घोड़ा, घोड़ी, गाय, बैल, बकरा, बकरी, लड़का, लड़की, ये मतलब इस तरह से ये मुख्य रूप से दो हैं। अब संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंग्रेजी में चार लिंग होते हैं, जेंडर होते हैं। मैं बताना चाहूँगा छात्रों, दोस्तों, यारों, मित्रों, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसे पुरुष जाति का बोध होता है, जिसे पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में। फेमिनिन जेंडर जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जिसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में। अब कॉमन जेंडर इंग्लिश के लिए उभयलिंग, हिंदी में इसे कह सकते हैं। ये क्या है? ये उभयलिंग क्या है? कॉमन जेंडर जैसे स्टूडेंट, वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, ड्राइवर मैन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकती है, डॉक्टर मैन भी, वोमेन भी। तो इस तरह से आपको पायलट मैन भी, वोमेन भी, प्राइम मिनिस्टर मैन भी, वोमेन भी। तो ये सब जो वर्ड हैं ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत है। शॉपकीपर आइदर मैन और फीमेल, सो आप शॉपकीपर को आप न्यूट्रल जेंडर में रखें। अब है नपुंसक लिंग, जैसे बेंच, कलम, किताब, ये सभी तो शब्द हैं, तो इसको नपुंसक लिंग में रखा गया। फल को भी नपुंसक लिंग में रखा गया संस्कृत में, जबकि हिंदी में इस सब का लिंग निर्णय रखा गया है। जैसे चादर को देखने से तो ये पता नहीं चलता ये स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी व्याकरण में उपयोग की दृष्टि से जो है शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। तो आइए कुछ मतलब महत्वपूर्ण लिंग निर्णय करते हुए जिस तरह परीक्षा में आता है और आपको हिंदी के छात्रों को लाभ मिले, तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए प्रायः दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, जैसे लड़की, छड़ी, कड़ी, रस्सी। आपको ये बकरी इत्यादि दीर्घ इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। अब इसमें भी अपवाद है, जबकि घी, जी,
दही, मोती दीर्घ इकारांत होने के बाद भी स्त्रीलिंग नहीं है। पुल्लिंग में सदा पुल्लिंग में यूज़ किए जाते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? घी, जी, दही और मोती। तो जैसे कि घी अच्छा है, दही खट्टा है, मोती चमकता है, मेरा जी मचल गया। जी मैंने तबीयत से यहाँ मुराद है, जबकि तबीयत शब्द का प्रयोग किया जाए वो स्त्रीलिंग में यूज़ करना होगा, है ना। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हट, बट, घट से अंत होने वाला शब्द भी स्त्रीलिंग होती है। जैसे घबराहट, घबराहट हो गई, आहट, कोई आहट आई, किसी के आने की आहट आई। ये मिलावट, मिलावट नहीं, सामान में मिलावट नहीं होनी चाहिए, मिलावट भी स्त्रीलिंग है। खड़खड़ाहट, सनसनाहट, थरथराहट इत्यादि दीर्घ इकारांत ये सब जो हट, बट, कट इस तरह से ट से जो अंत होता है, प्रायः हर जगह नहीं, प्रायः ये स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। आपको मैंने उदाहरण भी बताया। अब मान लीजिए कुछ का प्रयोग करते हैं हम, ये दाल, दाल स्त्रीलिंग है, दाल अच्छी है, दाल पक गई। अब आपको ये कलम, कलम स्त्रीलिंग है हिंदी में, कलम टूट गई, कलम नई है। किताब स्त्रीलिंग है, किताब नई है। अब आपको दाल बताया हमने। आंगन, आंगन पुल्लिंग है, आंगन बड़ा है। विद्यालय, विद्यालय पुल्लिंग है, विद्यालय खुल गया। छुट्टी, छुट्टी स्त्रीलिंग है, दीर्घ इकारांत भी है, छुट्टी हो गई। इस तरह से आप देखिए बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, स्त्रीलिंग हैं। अब आप चूड़ी, चूड़ी महिलाएं पहनती हैं, चूड़ी स्त्रीलिंग है क्योंकि दीर्घ इकारांत भी है, और चूड़ी महिलाएं भी पहनती हैं, दोनों स्त्रीलिंग है। जबकि महिलाएं कंगन भी पहनती हैं, अन्य जो है अकारांत शब्द है, इसलिए वो क्या है, कंगन पुल्लिंग है, जबकि चूड़ी स्त्रीलिंग है। अब देखिए वर्षा और पानी, पानी दीर्घ इकारांत है होने के बाद भी ये पुल्लिंग है, पानी ठंडा है, जबकि वर्षा आकारांत होने के बाद भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, वर्षा हो रही है। मैं चाहूँगा इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखें, और आप वाक्य में जब आप हिंदी वाक्य लिखते हैं तो आप ये सब का वाक्य लिखिएगा तो शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, तो आपके एग्जामिनर जो होंगे प्रसन्न होंगे। जो आप पत्र लिखेंगे, ये कहानी लिखेंगे, कविता लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, पाठक जो हैं, जो पढ़ने वाले होंगे वो प्रसन्न होंगे, आपके हिंदी के प्रति आपकी विद्वता, आपकी जानकारी को सराहेंगे, प्रशंसा करेंगे। यही हो सकता है। और आप शुद्ध लिखिएगा तो पाठक के प्रति, के हृदय में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। आप हिंदी पुस्तक लें, लिंग निर्णय करते हुए भिन्न भिन्न वाक्यों को पढ़ें। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, आंसू बह गए, वैसे भी दोनों आँखों से आंसू निकलते हैं। आंसू बह गए, आंसू निकलते हैं, दिल के अरमा आंसुओं बह गए, आपने सुना होगा। होश, होश भी आपको हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होता है। मेरे होश उड़ गए। प्राण हमेशा पुल्लिंग बहुवचन प्रयोग होता है, उसके प्राण उड़ गए। होश, प्राण, आंसू ये सब आपको हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आप अध्ययन करेंगे जेंडर को खास करके तो आप देखेंगे कि हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर जो है। जैसे कि मान लीजिए कलम, तो ये जो है ये सब या फल है, ये सब जो है चक्र है, पुस्तक है, ये सब जो है हमारे में या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है हिंदी में, जबकि ये सब संस्कृत में नपुंसकलिंग में आते हैं और इंग्लिश में ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरे इस चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।